नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त लगातार कनाडा और भारत का विवाद जो है खालिस्तानी मामले को लेकर के बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच दुनिया भर के तमाम ऐसे देश हैं जो कि भारत का पक्ष ले रहा है। इस बीच पेंटागन के एक पूर्व अधिकारी ने भी कनाडा को जमकर लताड़ लगाई है और उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि अगर आज कनाडा या भारत को चुनने की स्थिति बनती है तो वैश्विक स्तर पर उभरते हुए भारत को चुनना होगा। आपको बता दें, इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कनाडा ने भारत पर इस तरीके के आरोप लगा करके बहुत ही गलत काम किया है। सीधे तौर पर यह वही वाली बात हो गई है कि हाथी से चींटी लड़ने चला है। बता दें, दरअसल उन्होंने कहा कि अमेरिका को साफ लगता है कि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के आरोपों में अगर सच्चाई है तो इससे कनाडा को भारत से ज्यादा खतरा होगा। दरअसल पेंटागन के एक पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने कहा है कि अगर अमेरिका को कनाडा और भारत के बीच किसी एक को चुनना होगा तो वो निश्चित रूप से नई दिल्ली को चुनेगा, क्योंकि उभरती हुई वैश्विक ताकत भारत के साथ संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। भारत रणनीतिक रूप से कनाडा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है और ओटावा का भारत के साथ लड़ना एक चींटी का हाथी के खिलाफ लड़ने जैसा है। जस्टिन ट्रूडो की खराब अप्रूवल रेटिंग का जिक्र करते हुए रूबिन ने कहा कि वो प्रधानमंत्री के पद पर लंबे समय तक रहने वाले नहीं हैं। उनके हटने के बाद अमेरिका रिश्ते को फिर से सुधार सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया है उसे वो साबित नहीं कर पाएंगे। सुनिए किस तरीके से पेंटागन के पूर्व अधिकारी जो हैं वो जस्टिन ट्रूडो पर निशाना साध रहे हैं। Prime Minister Trudeau, I think, has made a huge mistake. He has made allegations in a manner which he hasn't been able to back. There's two possibilities here. Either he was shooting from the hip and he doesn't have the evidence to support the accusations he made against the Indian government, or there is something there, in which case he needs to explain why his government was sheltering a terrorist with blood on his hands. Let's not fool ourselves. Hardeep Singh Nijjar was not simply a plumber any more than Osama bin Laden was a construction engineer. He had blood on his hands through multiple attacks, and therefore, while Secretary of State Blinken may after the fact say that the United States will always stand against transnational repression, we're actually being hypocritical if Secretary Blinken makes that statement, because after all, what we're talking about isn't transnational repression, we're talking about transnational terrorism, and what the United States did to Qasem Soleimani and what the United States did to Osama bin Laden is really no different than what India is alleged to have done in this case. Right. So this isn't a fight he wants to have. I suspect that the United States doesn't want to be pinned in the corner to choose between two friends. But if we have to choose between two friends, increasingly we're going to choose India on this matter, simply because Nijjar was a terrorist and India is too important, our relationship is too important. Justin Trudeau probably isn't long for the Canadian premiership, and then we can rebuild the relationship after he's gone. आपको बता दें कि पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने कहा है कि ट्रूडो को बताना होगा कि उनकी सरकार हत्यारे आतंकी को पनाह क्यों दिए हुए थे। माइकल रूबिन ने तंज कसते हुए कहा कि निज्जर उसी तरीके से कनाडा में प्लम्बर का काम नहीं करता था जैसे कि ओसामा बिन लादेन कंस्ट्रक्शन इंजीनियर नहीं था। आपको बता दें कि माइकल रूबिन पेंटागन के पूर्व अधिकारी और ईरान, तुर्की और दक्षिण एशिया में अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट स्पेशलाइजेशन में सीनियर फेलो हैं। रूबिन ने कहा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यह रणनीतिक रूप से कनाडा की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, खासकर जब चीन हिंद और प्रशांत महासागर में अन्य मामलों के संबंध में चिंता बढ़ रही है। गौरतलब है कि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत की भूमिका होने का आरोप लगाने के बाद से भारत कनाडा संबंधों में और भी ज्यादा खटास आ गई है। इसके बाद दोनों देशों ने जैसे को तैसा की कार्रवाई करते हुए एक-एक वरिष्ठ राजनयिक को निष्कासित कर दिया है। Well, as a former consumer of intelligence, I can say that oftentimes the intelligence we see, whether it's a telephone intercept or something else,
isn't as black and white, isn't as cut and dry as oftentimes politicians want it to become. I mean, certainly that was the case with regard to the Iraq War. So when you have a situation like this, perhaps Prime Minister Trudeau raised the issue, but there wasn't necessarily consensus on what it meant. And regardless, let's not fool ourselves. I'm not sure that the Allies are convinced with Trudeau's theory, or that they interpret the importance of the matter to the same degree that Justin Trudeau does. First of all, let's give one analogy. When Jamal Khashoggi was killed in Istanbul, the Turks were able to provide intelligence support right away, which is why the world rallied around Saudi Arabia in this case. बहरहाल भारत ने कनाडा के ऐसे आरोपों को बेतुका और प्रेरित बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया है। विशेष रूप से कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो अपने दावे के समर्थन में कोई सबूत पेश करने में विफल रहे हैं। ट्रूडो से आरोपों के बारे में बार-बार पूछा गया, लेकिन वो केवल यही दोहराते रहे हैं कि ये मानने के विश्वसनीय कारण थे कि भारत का हाथ निज्जर की मौत से जुड़ा हुआ था। इस मसले पर पेंटागन के पूर्व अधिकारी ने ट्रूडो की आलोचना की है और कहा है कि हरदीप सिंह निज्जर एक खालिस्तानी आतंकवादी था जो कथित तौर पर अपने पूर्व साथियों द्वारा मारा गया था। मानवाधिकारों के लिए इस्तेमाल करने का यह सही मॉडल नहीं है। बता दें, दरअसल कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की इस साल सर्रे शहर में जून में गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। 3 महीने तक चुप्पी साधने के बाद कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत की एजेंसियों का इसमें हाथ होने की आशंका जताने वाला बयान दे दिया। इसके बाद भारत के एक वरिष्ठ राजनयिक को भी कनाडा से निष्कासित कर दिया गया। भारत ने इसके जवाब में ट्रूडो सरकार पर सबूत न देने का पलटवार करते हुए उसे भी एक राजनयिक को निष्कासित कर दिया गया। फिर भारत ने कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा सुविधा भी अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया। यानी कि लगातार भारत जो है एक के बाद एक कई सारे एक्शन ले रहा है। इस बीच एनआईए ने भी सख्त एक्शन लेते हुए खालिस्तानी आतंकी पन्नू की जो प्रॉपर्टीज भारत में थी पंजाब में, उसे भी पूरी तरीके से जब्त कर लिया है। यानी कि एक के बाद एक लगातार खालिस्तानी समर्थकों पर यह एक्शन देखने को मिल रहा है। वहीं कनाडा भी निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगा करके बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि तमाम जो देश के लोग हैं वो लगातार जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और उनका कहना है कि ट्रूडो ने बहुत बड़ी गलती की है कि उन्होंने निज्जर की हत्या का शक भारत पर जताया। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।